पप्पू यादव एक निडर नेता हैं और सच्चाई बोलने वाले हैं। हमेशा गरीब की, मजदूर की और किसान की बात करते हैं। इसीलिए पूरी भाजपा सरकार, एनडीए सरकार, नीतीश सरकार, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, पप्पू यादव से घबराई हुई है, क्योंकि वो अपने बलबूते पर सांसद बने हैं, ना कि भाजपा वालों की बदौलत सांसद बने हैं। पप्पू यादव एक मजबूत इंसान है, वो गरीब और मजदूर तबके की बात करते हैं, इसलिए पूरी भाजपा सरकार और नीतीश सरकार उनसे डरी हुई है। लेकिन पप्पू यादव को एक तरफ आप लोग जो है कहते हैं जो वो बहुत अच्छे इंसान है, गरीबों मजलूमों की मदद करते हैं, दूसरा पहलू तो उनका गुंडा और माफिया बाहुबली का भी तो है। देखिए, आप खुद एक पत्रकार हैं, अगर वो गुंडा बाहुबली होते तो उन्हें राजनीति में क्या जरूरत थी आने की? एक छोटे से केस में उनको चोरी छुप के जाकर, जो प्रशासन है बिहार का, उनके घर जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कानून तो सबके लिए है, अपराधी तो हमारे बीजेपी पार्टी में भी हैं। अरे कह रहे थे उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? कोर्ट में जब उनकी सुनवाई हो रही थी तो वो तय तारीख पर नहीं पहुंच रहे थे, कोर्ट में वारंट जारी, केस में गलत क्या है? कौन कह रहा है 3 तारीख पर नहीं पहुंच रहे थे? कौन? भानु प्रताप सिंह जो आईपीएस हैं। देखिए, आज जो अधिकारी हैं, आज जितने भी अधिकारी हैं, सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो भानु आईपीएस हो या कोई ना कोई डर के भाजपा से। अपराधियों का साथ देंगे? नहीं, अपराधी नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि वो आप कैसे कह सकते हैं कि पप्पू यादव अपराधी हैं? भाई पुलिस लेने आई है, एफआईआर दर्ज है। पुलिस विपक्ष के लोगों पर ही हमले क्यों करती है, या नीतीश सरकार या बीजेपी सरकार? क्या और किसी के लिए कानून नहीं है? भाजपा वालों के लिए कानून नहीं है? राहुल गांधी ने क्या इस देश के वो नागरिक नहीं है? राहुल गांधी ने कहा अगर पप्पू यादव पर कार्रवाई का एक ही मतलब है, जो नीट छात्रा का पप्पू यादव को समर्थन देना, इसलिए कहीं ना कहीं इसी वजह से पप्पू यादव पर कार्रवाई कर रहे, बीजेपी के बड़े नेताओं के बेटे इसमें शामिल। देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ, वो इंसानियत की बात करते हैं, वो ईमानदारी की बात करते हैं, वो छात्र के लिए बात करते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया गया है और ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ये कहूंगा कि आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, एक ना एक दिन इसका पर्दा उठेगा और पप्पू यादव जी की सच्चाई की जीत होगी और लोकतंत्र की जीत होगी। लेकिन पप्पू यादव की जीत कैसे होगी अगर कानून अपना, आप लोग के अनुसार कानून अपना काम ना करे? क्या कानून ऐसे बाहुबली नेताओं का जो कभी किसी का घर हड़प लेता तो उसको छोड़ दे? देखिए, मैंने अभी कहा, भाजपा का काम है देश के मुद्दों से भटकाना। कानून के तहत कार्रवाई भारतीय जनता कहीं ना कहीं काम है। देखिए, मेरी बात, सम्राट चौधरी कार्रवाई नहीं करते तो आप लोग कहते सम्राट चौधरी मुखौटा बना हुआ है वहां के होम मिनिस्टर बन करके। तो सम्राट चौधरी के खिलाफ कार्रवाई हो ना। 10-10 हजार रुपए देकर महिलाओं को वो कह रहे हैं कि हमने लोन दिया है, वसूला जाएगा, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? वो बिल्कुल पैसा बांट रहे हैं, इलेक्शन में 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन सम्राट चौधरी के तौर पर भी देखा जाए तो वो एक अच्छे लीडर के तौर पर उभर कर आ रहा है सामने। अच्छा, मुझे एक कोई बड़ा सम्राट चौधरी का एक कोई छोटा काम या बड़ा काम गिना दीजिए उन्होंने बिहार में किया हो। दिन कहा था शपथ वाले दिन, हम किसी भी गुंडे, माफिया, नेता, सांसद को नहीं छोड़ेंगे जिस पर जो है कोई भी धारा के तहत एफआईआर दर्ज हो। वो तो कर रहे हैं, ये तो वाहवाही कीजिए, अच्छे काम को उनका सराहना कीजिए आप लोग। पहले अपने ही पार्टी के एनडीए जो सरकार में जो माफिया बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं, अरे आप पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं, बताइए आप मेरी जबान क्यों खुलवा रहे हैं? आप मेरी जबान क्यों खुलवा रहे हैं? हमारे चौधरी गुंडा है, अरे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जिन पर खुद 8 केस थे, 28 केस थे मुख्यमंत्री से पहले योगी आदित्यनाथ जी पर। जी, थे नहीं थे या नहीं थे, मानते हैं आप या नहीं? तो सिर्फ इनको विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना है। इनके नेता जो हैं दूध के धुले हैं, अपने नेताओं पर ये निशाना नहीं साधेंगे, ये अपने नेताओं को बचाएंगे। दर्जनों नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ रेप के, किडनैपिंग के और दंगों के केस चल रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? क्यों? काटना मत, दिलेरी दिखाओगे दिलेरी? मोदी बेईमान, डरपोक मोदी, कमजोर मोदी, कमजोर ये आपका सम्राट चौधरी, ताना शामिल, डरपोक, क्रिमिनल आदमी जिसको मर्डर केस चल रहे हैं, बताओ क्या करोगे? क्रिमिनल तो आपका पप्पू यादव था। सुनिए, अरे कोई नहीं, सांसद पब्लिक ने चुना है, पब्लिक ने 3 बार के सांसद रहे, 3 बार के,
पत्रकार महोदय 3 बार के सांसद रहे, क्या बात कर रहे हो? तो ये क्या है? ये तानाशाही है। ठीक है, तो बने करोड़ों का पैसा कमा लिया जब्त कर कर, धोखाधड़ी करके, यही तो आरोप लग रहा है। अरे कौन सा धोखा कर दिया? धोखेबाज तो ये है। तुम्हें शर्म नहीं आती बात करते हुए? धोखा तो मोदी ने करा। तो सवाल पूछना शर्म की बात। अच्छा, ये शर्म की बात, नोटबंदी 50 दिन 15 लाख, ये धोखा नहीं है? देश के साथ ये धोखा नहीं है कि 15 लाख देंगे? 140 करोड़ लोगों को धोखा दिया, काला धन आया, महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, धोखा नहीं है? 140 करोड़ लोगों को धोखा दे रहे मोदी जी। 15 लाख मिला, महंगाई दूर हुई, बेरोजगारी दूर हुई। ये कौन धोखा दे रहा? देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक धोखा दे रहा है। कौन है धोखेबाज? अब पप्पू यादव का धोखा, उनकी गद्दारी आपको नहीं दिख रही? बिल्कुल नहीं, कोई धोखा के नहीं। साथ गद्दारी। वो ईमानदार है, ईमानदारी है, ईमानदारी, इंसानियत, ईमानदारी और इंसानियत उसके साथ है। और देखिए पूरा देश उसके साथ है, पूरा देश पप्पू यादव के साथ है, पूरा बिहार पप्पू यादव के साथ है। अरे एक छोटे से पप्पू एमपी को गिरफ्तार कर लिया तो थरथल्ली मच गई, बम ब्लास्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये सरकार किस बात की है? बताया लोगों को, किसने धमकी दी, कहाँ से ईमेल है? सरकार में तो वो है ना, यही बता, सारा अमला जमला इनके पास है ना, तो आधे घंटे में बता रहे कहाँ से ये है। चाहते हैं कि बम की धमकी मिली फिर भी सुनवाई हो, ताकि कोर्ट में जो है अफरा तफरी मच जाए, कोई घटना हो जाए तभी सरकार जिम्मेदार। अरे सुनो, सरकारें कहाँ हैं? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे ना, तो यहाँ पे किसानों ने आंदोलन किया था वोट क्लब पे, तो राजीव जी ने जगह बदल के उनको, हमारे देश के अन्नदाता है, इनको यहाँ रहने दीजिए, हम लाल किला पे अपना भाषण कर लेंगे। तो लाल किले पे किया था। क्या कोर्ट और कोर्टें नहीं है? वहाँ सुनवाई हो सकती थी, अदालत जहाँ हो तो वहाँ सुनवाई हो सकती थी। आखिर क्या खेल है जो इनको गिरफ्तार किया गया? षड्यंत्र रस, सरकार की कमजोरी, डरपोकपना, घबराई हुई सरकार, घबराहट, सरकार में घबराहट, नीतीश में घबराहट, मोदी जी में बदला ले रहे हैं, मोदी जी में घबराहट, सम्राट चौधरी में घर थर 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 हराए से कांप रहे हैं। पप्पू यादव एक शरीफ आदमी को, इंसानियत के तो इंसानियत के जो इंसानियत का नेता, उसको गिरफ्तार कर ये कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं दोनों, ऐसे घबराहट हो गई है। कर तो लिया है, अब पाला उल्टा पड़ गया, पूरा बिहार पप्पू यादव के पास आ गया, पूरा देश पप्पू यादव के, राहुल जी, प्रियंका जी, जितनी ओपोजिशन अखिलेश, सारे पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। पप्पू यादव के साथ हम भी खड़े हैं, पूरा बिहार भी खड़ा है। जय हिंद, जिंदाबाद पप्पू यादव, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, और आपके वो क्या है, लालू जी के बेटे